यह कहानी कुछ कहती है। सोचने वाली बात। कहानी। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम सोच में पड़ जाए। अगर आपके सामने किसी को परेशान किया जा रहा है तो आप ऐसा कभी भी न होने दें। हो सके तो उसकी मदद ज़रूर करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। यह कहानी एक गांव में रहने वाले किसान की है। उसने बहुत बार मेहनत करके अपने खेत को अच्छा किया था। वह बहुत ही कमज़ोर किसान था। वह किसी से भी झगड़ा नहीं करता था। एक दिन उसके घर पर कुछ लोग आ गए थे। वह किसान से कहने लगे कि अगर तुमने अपनी खेती में से हमें कुछ भी नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। वह किसान कहे लगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी फसल होगी उसमें से हम हर साल हिस्सा लेकर जाएंगे। मगर किसान बहुत ही गरीब था। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके पास इतनी खेती भी नहीं थी कि उन्हें देकर वह अपना घर चला सके। एक दिन किसान इस बारे में वहाँ के जमींदार से बात करने चला गया। जमींदार ने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह खेती तुम्हारी है। तुम्हें ही सोचना होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो एक काम हो सकता है, यह खेती मुझे बेच दो और जो भी रकम तुम्हें मिले उससे कुछ नया कारोबार कर लेना। मगर किसान ने कहा कि मुझे तो कुछ और नहीं आता, मैं सिर्फ खेती करना जानता हूँ। अगर यह खेती मैं आपको दे दूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और हमें भूखा ही रहना होगा। जमींदार ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है और अपनी परेशानी को तुम खुद ही दूर करो। किसान चला जाता है। किसान यह बात अपने एक दोस्त से कहता है और पूरी बात उन्हें बताता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें जमींदार मिला हुआ है, क्योंकि जब तुम उनसे मदद के लिए मिलने गए तो उन्होंने तुम्हें ज़मीन छोड़ने को कहा था। अब इस बात से तो यही लगता है कि जमींदार को ही ज़मीन चाहिए, क्योंकि वह बात उस वक्त की नहीं करता। अगर उसने वह बात कही है तो हमें पूरा यकीन है कि यह काम उसका ही है और सारा पता हमें आज लग जाएगा। हमें उन सभी आदमियों का पीछा करना होगा जो तुम्हें आकर ज़मीन को छोड़ने के लिए कहते हैं। जब ऐसा हुआ तो उन्हें आखिरी पता चल गया था। यह सब काम जमींदार का है, क्योंकि वह भी आदमी उस जमींदार से मिल रहे थे। अब जब सब कुछ पता चल गया था तो भी कुछ नहीं किया जा सकता था। वह हमसे हर साल हिस्सा मांग रहे हैं, जो कि देना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी खेती में साल भर मेहनत करता हूँ और कुछ लोग आकर सब कुछ ले जाते हैं। यह सही नहीं है। मगर जमींदार को कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन एक काम हो सकता था। उसके दोस्त ने कहा कि दूसरे गांव में एक आदमी रहता है जो सबकी मदद करता है। अगर कोई भी अपनी समस्या को लेकर जाता है तो वह उसकी समस्या को दूर कर सकता है। वह सबका भला करता है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वह आदमी दूसरे गांव में गया और उस आदमी से मिला था। उसने कहा कि मुझे गांव में परेशान किया जा रहा है। मैं जो भी खेती करता हूं उसमें से हिस्सा मांगा जा रहा है। अगर मैं उन्हें नहीं देता हूं तो वह मुझे परेशान करते हैं। जब इस बात का पता चला कि यह सब कुछ वह जमींदार कर रहा है तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जमींदार से लड़ाई करने किसी के भी बस की बात नहीं है। सभी ने मदद के लिए मना कर दिया। वह आदमी कहने लगा कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह आदमी उस किसान के साथ घर आ गया था। जब वह अगले दिन कुछ लोग आए तो कहने लगे कि तुमने क्या सोचा है, हमें अपनी ज़मीन का हिस्सा दोगे या नहीं। तभी वह आदमी बाहर आता है और कहता है कि तुम इस गरीब आदमी को क्यों परेशान करते हो।
वह सभी आदमी कहने लगे कि इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मगर उसने कहा कि जो भी कोई किसी को परेशान करता है उस जगह मेरा मतलब शुरू हो जाता है। उसके बाद वह भी सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। यह बात जमींदार को जब पता चलती है तो वह भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सभी आदमी उससे डरते थे। ऐसा इसलिए था कि वह हर आदमी की मदद करता था। इसलिए परेशानी किसी की भी हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम सभी ऐसा करते हैं तो कोई भी परेशान नहीं होगा और उन्हें परेशान करने वाला हर बार सोचेगा। यह सभी को सोचना चाहिए। जब सभी ऐसा सोचते हैं तो हर काम अच्छा ही होता है। कहानी, यह कहानी कुछ कहती है। कहानी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अच्छी कहानी पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें।